बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कौमी मंजरनामे से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। सबसे ज़्यादा ये सवाल आज कल गर्दिश कर रहा है, बल्कि पूछा जा रहा है। मुझसे भी मुतअद्दिद मरतबा ये सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत में शामिल होने जा रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई वफाकी हुकूमत में शामिल होगी? इस हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारे तबसरे भी किए जा रहे हैं। खासकर कुछ लोगों का मौक़िफ़ है, ख़ास जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, या जिनकी थोड़ी बहुत सियासी समझ बूझ है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये फ़ैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही करना है, और ये कब फ़ैसला होगा, ये सबसे अहम जो है सबसे अहम सवाल भी है। और सबकी नज़रें इस पर हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। लेकिन ये चीज़ जो है इसकी तरदीद नहीं की जा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों से, इन र्यूमर्स की, इन अफ़वाहों की या इन खबरों की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल होने जा रही है। जिससे भी पूछो तो वो तरदीद तो नहीं कर रहा। तो इस वजह से हमें कहीं न कहीं ये चीज़ें हकीकत में नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत जल्द जो है वो शायद वफाकी हुकूमत को चैन कर ले। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनती है, काबीना में यानी कि जाती है, यूँ तो हुकूमत के साथ हैं, सदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और 2 सूबों के गवर्नर भी हैं, 2 सूबों में उसकी हुकूमत भी है। अब ये कश्मीर का भी इशू आपके सामने है, हो सकता है कश्मीर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाए। मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब हम देखते हैं, तो वो क्या फ़ैसला करने जा रही है। तो इस हवाले से जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे पहले जो है वो अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएगी, जिसे आप सीईसी कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रीत रिवायत है कि वो कोई भी बड़ा फैसला करती है तो पॉलिटिकल सियासी फैसला जो भी करती है, तो इस हवाले से वो अपनी जो क़यादत है उसको एतमाद में लेती है, और फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में किया जाता है। और यही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो लास्ट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था, तो उसमें ये फैसला किया गया था कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम वफाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम PMLN की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, उसको तावन देंगे, उसको वोट भी करेंगे। और यूँ हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऐन फैसले के मुताबिक जो है वो शहबाज हुकूमत बनाई भी सही, सपोर्ट भी किया, वोट भी किया। और अब उसकी जो है वो एक किस्म की तर्जमानी भी कर रही है कि जब दूसरे उससे हुकूमत के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से भी आवाज़ आती है जो हुकूमत का दिफा करती हुई नज़र आती है। और ख़ासकर मैं इस हवाले से शर्जील इनाम मेमन बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है। वो इस हवाले से उनके मुतअद्दिद बयानात हैं कि वो बरमला कह भी चुके हैं कि गर्चे हम वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिसका भी दिल चाहे वो वफाकी हुकूमत पे हमला करता रहे। तो उन्होंने दिफा किया है वफाकी हुकूमत का मुतअद्दिद मरतबा, और अभी तक कर भी रहे हैं। तो बहरहाल ये सारे फैसले जो है मैंने आपको जैसे बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएगी और उसमें होंगे। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैसले होने हैं, जैसा कि बहुत सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल सीट्स हैं, यानी पॉलिटिकल जो ओहदे हैं, जैसे सदर आसिफ अली जरदारी जब से सदर मुमलिकत बने हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सरबराही से या सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। ये आपके इल्म में है। इसी तरीके से फैसल करीम कुंडी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल यानी कि तर्जमान थे, तो वो अब गवर्नर बन गए हैं, उनका स्टेटस अलग है। अब वो तर्जमानी पार्टी की नहीं कर सकते, ये भी ओहदा खाली हो गया। यूँ और भी काफ़ी सारे ओहदे जो है वो खाली हैं, तो उस पे भी तैनातियाँ की जानी है, उसको भी फुलफिल किया जाना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ही हमें तो यही लग रहा है कि फ़ैसले होने हैं।
तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कब बुलाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये इजलास बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इसमें जैसा मैं आपको बता रहा हूं, एक तो पार्टी ओहदों पे तैनातियां होनी है और दूसरा वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए, या आप यूं कहें कि वफाकी कबीना में शामिल होने से मुतल्लिक भी फैसलों पर गौर खोज किया जाएगा। शायद उसकी मंजूरी भी जो है वो इसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हो जाए। और अब सुनने में ये आ रहा है कि 8 वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वफाकी हुकूमत में लेगी, यानी कि कबीना में 8 वजारतें। अब ये कौन कौन सी वजारतें हैं ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे अहम वजारत और सबसे अहम बात यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा वजीर खारजा बनने जा रहे हैं, ये अब सबसे अहम है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बनते हैं तो बीबी आसफा भी तो अब पार्लिमान का हिस्सा बन चुकी है, तो बीबी आसफा क्या कबीना में शामिल होंगी या नहीं होंगी। लेकिन मैं यहाँ पे मेरी अपनी एक सोच है, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं तो देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल होगी, और जो तनकीद कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए उनका अपना एक माइंड सेट है, तो मैं उस माइंड सेट को ना ही सपोर्ट करता हूँ ना ही मुखालफत करता हूँ। ये देखे ये पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक फैसला होता है। या बिलावल भुट्टो जरदारी उन सियासी वर्कर्स से शायद उनको, चूंकि वो एक पार्टी के हेड हैं, वो उनका अपना विजन है, सदर आसिफ अली जरदारी का अपना एक विजन है। तो अगरचे सदर जरदारी जो है वो पॉलिटिकल उसमें से तो चीज़ों से दस्तबरदार हो गए हैं, चूँकि उनका जो ओहदा है वो रियासत के सरबराह है, तो इस वजह से वो अब सियासी तौर के ऊपर इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इनपुट अपना ज़रूर देंगे लेकिन बरह रास्त और सामने वो नहीं होंगे। तो फैसले बिलावल भुट्टो जरदारी को करने हैं, तो वो मुशावरत के साथ करेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसला क्या होगा तो वो खुद बेहतर जानते हैं, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो फैसला होगा तो वही फैसला जो है बरकरार रहेगा। लेकिन बात ये है कि पीपल्स पार्टी अगर शामिल होती है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस टाइम देखिए नौजवान क़यादत है। शहबाज शरीफ आपके सामने है, वो उसका अलग एक स्टेटस है वज़ीर आज़म का, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों की उम्मीद है। जैसे उन्होंने अपने मंशूर के अंदर एक सोच दी थी कि चुनो नई सोच को, तो अब ठीक है कि उनको वो मैंडेट नहीं मिला जो रिक्वायर था, मैंडेट उनको वजारत उज़्मा तक पहुंचाने के लिए वो मैंडेट नहीं मिला। तो इसी वजह से जिसको मैंडेट मिला जो चीज़ें वो तो एक अलग बहस है। शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ पीएम है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को अगरचे मैंडेट तो नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ तो है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान है और वो नौजवानों की आवाज़ है, और आसफा बीबी वो बिल्कुल यंग है। और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी को एक और क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने नौजवानों की जो है नुमाइंदगी कर रही हैं पार्लिमान के अंदर। तो अब इस वक्त पाकिस्तान का 70% जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों पे डिपेंड है। अब नौजवानों की उम्मीद, नौजवानों की आस कौन है? बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि मैं नौजवानों की आवाज़ हूँ और मैं नौजवानों के लिए काम करूँगा, और वो अपने अपने आप को मुख्तस भी किया, वक्फ किया, यानी कि नौजवानों के लिए। तो अब इस वक्त हमारा नौजवान जो है वो मायूसी का शिकार है। उन नौजवानों को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, उन नौजवानों की क़यादत करने की ज़रूरत है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, बीबी आसफा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अब ये है कि इस वक्त नौजवानों को किस तरीके से जो है उनकी क़यादत की जाती है, उनकी मायूसी कैसे ख़त्म की जाती है, और नौजवानों को किस तरीके से जो है उनकी रहनुमाई की जाती है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, बीबी आसफा की जानिब से, ये सबसे अहम है। ठीक है, अब बिलावल चेयरमैन का अपना फैसला होगा, अगर वजारत ख़ारजा संभालते हैं संभालें, लेकिन नौजवानों के लिए जो है वो जो वैक्यूम है, जो इस टाइम नौजवानों की क़यादत अगरचे है बिलावल बीबी, लेकिन इक़्तिदार में और नौजवानों के लिए कोई फ़ैसले नहीं हो रहे, नौजवानों के लिए कोई पॉलिसियाँ नहीं बन रही, नौजवानों की उमंगों के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही।
तो ऐसे में वो जो वैक्यूम है उसको फिल करना चाहिए। अब देखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इससे मुतल्लिक क्या फैसला करते हैं। मेरी तो ये है सोच कि चेयरमैन साहब को खुद और बीबी आसफा को एक्टिव होना चाहिए ताकि ये वैक्यूम जो है वो फिल किया जाए और नौजवानों की रियल क़यादत चूँकि खुद बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, बीबी आसफा हैं, तो इसी वजह से जो वैक्यूम हमें नज़र आ रहा है उसको फिल करके नौजवानों को जो है वो साथ जोड़ा जाए, उनकी मायूसी ख़त्म की जाए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए पॉलिसियाँ मुरतब की जाएँ। तो बहरहाल ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी, एक अहम चीज़ थी। अब देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या फ़ैसला आता है और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरीके से इन चीज़ों को लेके चलते हैं और नौजवानों की वो कैसे क़यादत करते हैं। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।